नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु सर का जो अभी रिजल्ट गारंटी बैच चला है उसका हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर कितना देखेंगे, 4 देखेंगे। टेस्ट सीरीज नंबर 4 अभी दोस्तों जो है ज्ञान बिंदु सर का दरोगा का फैक्ट्री कहा जाता है, इसलिए दोस्तों इसके प्रैक्टिस सेट को अच्छे से मारना जरूरी है और इसके नोट्स को अच्छे से पढ़ना भी जरूरी है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग सारा चीज का डिस्कशन करेंगे, नोट्स का भी और सीट का भी। तो डेली यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लगाया जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लेना। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले पीएम जो था दोस्तों JL नेहरू, उसका चित्र और साथ में डाक टिकट जारी किया है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, श्रीलंका। श्रीलंका दोस्तों कब आजाद हुआ था? 1948 ईस्वी में। तो दोस्तों ये 1948 ईस्वी में अभी दोस्तों 75वां वहां पे स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, उस दिन को दोस्तों पीएम दोस्तों JL नेहरू का चित्र और डाक टिकट जारी किया, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 फरवरी 2023 को किस राज्य में विश्व शांति के लिए कृष्ण गुरु एक नामक दोस्तों क्या कर रहा है, अखंड कीर्तन में भाग लेंगे। 3 फरवरी 2023 को दोस्तों ये भाग लिया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि दिग्गज फुटबॉलर गैरेथ बेल ने दोस्तों फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। गैरेथ बेल दोस्तों ध्यान रखेंगे, गैरेथ बेल जो है दोस्तों किस देश का खिलाड़ी है पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा दोस्तों, वेल्स। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि पूरे देश में किस वर्ष दोस्तों जो है किस वर्ष तक डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से दोस्तों कवर हो जाएगा? पूरा देश कब दोस्तों ये डॉपलर रडार से कवर हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 2025। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 19 जनवरी 2023 को प्रसिद्ध असमिया कवि नीलमणि फुकन का दोस्तों क्या हुआ? निधन हुआ। उन्हें दोस्तों केवा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दोस्तों सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दरोगा में ध्यान रखेंगे दोस्तों 20 करंट लगभग पूछा ही जाता है, इसलिए आप करंट को 1 से 1.5 साल कवर करके रखेंगे। दोस्तों केमा ज्ञानपीठ पुरस्कार उसे मिला है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 56वां। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे सियाचिन बैटल फील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला आर्मी कौन बनी है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिवा चौहान। कौन हो जाएगा? शिवा चौहान। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस किस संस्करण के द्वारा दोस्तों ये शुरू हुआ, यानी केमा संस्करण यहाँ पे शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? डी हो जाएगा। केमा किया है 17वां। दोस्तों राष्ट्रीय ये जो मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? इस दिन जो है दोस्तों 9 जनवरी को 1915 को दोस्तों क्या हुआ था, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसी दिन को हम लोग क्या मनाते हैं? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया है, मैंने किस शहर में किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? नागपुर। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेक्ट प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 में कितने बच्चों को उसकी असाधारण उपलब्धि के लिए 6 श्रेणियों में दोस्तों ये प्रदान किया जाएगा पुरस्कार? राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दोस्तों प्रधानमंत्री के द्वारा ये किया जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? डी हो जाएगा, 11 बच्चे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेक्ट कि गांधी ओसिन दोस्तों कह रहा है द मेकिंग ऑफ नाथुराम गॉडसे एंड हिज आइडियाज ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, धीरेन्द्र के झा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य के मुख्यमंत्री हाल ही में लाडली लक्ष्मी योजना का दोस्तों 0.2 वर्जन का शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। यानी लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ कौन सा राज्य किया है? ये किया है दोस्तों मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य सरकार ने अगस्त 2022 में ई गवर्नेंस पोर्टल का दोस्तों समर्थन लॉन्च किया? ई गवर्नेंस पोर्टल है दोस्तों एक समर्थन, कौन सा राज्य लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित भुगतान की एक धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? दक्ष है दोस्तों यह किसके द्वारा संचालित किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा दोस्तों किया गया है, जो धोखाधड़ी को पकड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने चीतों का स्थानांतरित करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता किया है?
इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर 12 हो जाएगा। कितना होगा? 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR का दोस्तों नया आदर्श वाक्य क्या है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का नया आदर्श वाक्य दोस्तों यहाँ पे दोस्तों पूछा जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, भविष्यों रक्षति रक्षता। क्या होगा यहाँ पे? भविष्यों रक्षति रक्षता। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि तांगपे चोगा किस समुदाय का दोस्तों मनाया जाने वाला एक त्योहार है? किस समुदाय के द्वारा दोस्तों ये मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बौद्ध धर्म के द्वारा। किसके द्वारा? बौद्ध धर्म के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि एक परीक्षा में शामिल होने वाले 40% लड़के हैं तथा दोस्तों कह रहा है कि शेष जो है लड़कियां हैं। लड़की का दोस्तों उत्तीर्ण प्रतिशत 60 दिया है, कुल प्रतिशत दोस्तों यहाँ पे कितना दे दिया है? 56। आपको ज्ञात करना दोस्तों कि लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत कितना होगा। देखिए यहाँ पे लड़की की जगह पे दोस्तों आप लड़का कर लेना, ठीक है। यहाँ पे लड़की की जगह पे 60% पे लड़का कर लेना। आपको यहाँ से दोस्तों आप देखिए मानेंगे टी बराबर कितना मान लेते हैं? टोटल स्टूडेंट है 100। अब यहाँ पे दोस्तों निकल जाएगा लड़का का कितना है? लड़का जो हो जाएगा 40% दिया है सीधा, तो 40 हो जाएगा। बॉय बराबर कितना हो जाएगा? 40। और गर्ल बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा? 60। अब क्या करेंगे दोस्तों कि कितना पास हो रहा है यानी उत्तीर्ण हो रहा है, तो उत्तीर्ण दोस्तों कितना हो रहा है? लड़का 60%। तो 60% लड़का यानी बी बराबर निकाल लेंगे, तो 40 का 60% निकालेंगे। 40 लड़का है ना, 100 में 40 लड़का है, इसमें से 60% पास होता है, तो निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 0 0 कट गया तो कितना? 6 चौका 24। अब कह रहा है कि दोस्तों ये कुल उत्तीर्ण कितना प्रतिशत है? हम लोग 100% पे बना रहे हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पे सारा हम लोग 100% भी लेके चलेंगे, तो यानी कि 1 का 1 हो जाएगा, 2 का 2, तो 56% यहाँ पे पास हो रहा है। तो 56 हो गया पास। तो यहाँ पे कितना लड़का पास हो रहा है? 24। तो आप 56 में से दोस्तों 24 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 32। 32 गुना 100। अब निकाल लीजिए 32 गुना 100 बट्टे कितना हो जाएगा? 60 पे हम लोग निकाल रहे हैं, तो 60। ये 0 0 कट गया, 16 हो गया, इधर दोस्तों 3 हो गया, यानी कि आपको राइट आंसर निकल जाएगा 53.1/3 आ जाएगा। इतना प्रतिशत क्या है दोस्तों? लड़की की उत्तीर्ण प्रतिशत है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, डी हो जाएगा, 53.1/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि एक शंकु का दोस्तों आयतन दे दिया है इतना है, यदि दोस्तों लंबाई भी दे दिया है 18 सेंटीमीटर, तो आधार का दोस्तों बोल रहा है क्षेत्रफल क्या होगा? तो दोस्तों शंकु का आयतन बराबर क्या होता है? वॉल्यूम बराबर क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। आयतन दे दिया 924, यहाँ पे रख देंगे 924, इधर रखेंगे 1/3 गुना पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए लंबाई यानी एच दे दिया है तो 18। अब काट लीजिए दोस्तों, इसको काटेंगे तो आपको राइट आंसर निकलेगा पाई आर स्क्वायर बराबर निकाल लेंगे तो आपको निकलेगा 154। अब दोस्तों बताइए, ये शंकु का दोस्तों आधार का अगर क्षेत्रफल पूछे तो क्या होता है? क्या होता है क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर होता है सीधा। तो पाई आर स्क्वायर बराबर आपका कितना निकला? 154। तो यही राइट आंसर हो जाएगा 154। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कह रहा है 50 लोगों की एक पार्टी में दोस्तों कह रहा है कि आयोजन हुई, उनमें दोस्तों खर्च किया गया, उनमें 48 लोगों ने दोस्तों प्रत्येक ने 950 रुपया भुगतान किया, जबकि अन्य 2 समूहों ने दोस्तों कह रहा है कि औसत व्यय से कितना अधिक किया? 100। यहाँ पे 2 समूह दोस्तों यहाँ पे 1200 अधिक भुगतान किया। तो क्या करेंगे हम लोग? 50 व्यक्ति का मान लेते हैं, कितना है? x है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? औसत बराबर क्या करते हैं? कुल खर्च निकालेंगे। तो कुल खर्च कितना आ जाएगा? 48 गुना पहले तो 950 आ जाएगा। 48 का यानी कि 50 लोग में यहाँ पे दिया है पार्टी आयोजन, लेकिन उसमें से 48 लोग किया है 950, लेकिन 2 गो जो लोग किया है दोस्तों वो 1200 या औसत जो हम लोग माने हैं x, उससे 1200 रुपया अधिक खर्च करता है। 48 गुना 950 प्लस दोस्तों यहाँ पे 2 गो है तो 1200 दोस्तों सेपरेट करता है। तो 12 दूना कितना? 2400 हो गया। 2400 प्लस दोस्तों क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 1200 प्लस x एगो करता है, 1200 प्लस x एगो करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x। तो थोड़ा दोस्तों शॉर्ट बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जगह दोस्तों कम पड़ जाता है। बट्टे क्या हो जाएगा? बट्टे आपका क्या हो जाएगा? 50 आदमी का है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे? x बराबर मान निकाल लेंगे, ठीक है। आपका x बराबर जो वैल्यू आएगा दोस्तों कितना आएगा? x बराबर दोस्तों आपको 1000 आएगा। 1000 जो आएगा तो यहाँ पे हम लोग 50 आदमी का कितना माने हैं? औसत x माने, यानी x बराबर हम लोग 50 निकला, तो इसमें 50 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 50,000। आपका देख लीजिए किस में ऑप्शन है? 50 ऑप्शन कितने में? डी में है, 50,000। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि सी दे दिया, इतना दे दिया दोस्तों, इसको आप सी में रखेंगे तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा। 3 3 का आप जोड़ा लगा लेना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि ये दे दिया आपको दोस्तों, क्या करना है, ABCD का जितना भी अंक होता है उसको निकाल के आप निकाल लेंगे। इसका राइट आंसर दोस्तों बी निकल के आएगा, 5/E आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि WT परस्पर विवाहित है, उसके केवल 2 बच्चे हैं। M और K और M दोस्तों परस्पर विवाहित है, उनके दोस्तों 3 बच्चे हैं। तो यहाँ से दोस्तों आप निकालेंगे, बहुत ही ईजी है, आपको निकल जाएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, माँ की माँ आएगा। क्या आएगा, माँ की माँ। टी का वाई के साथ क्या संबंध है, माँ की माँ है। चलिए हम लोग जीएस देखेंगे। अब कह रहा है कि दोस्तों कि विश्व के प्राचीन 7 आश्चर्यजनक दोस्तों, विश्व में 7 आश्चर्यजनक जगह है, उसमें दोस्तों पूछ रहा है कि झूलता मीनार या झूलता बगीचा दोस्तों कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बेबीलोन। कहाँ होगा दोस्तों, बेबीलोन में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि फासिस्ट पार्टी का दोस्तों कह रहा है कि स्वयं सेवक यानी कि रंग, यानी कि उसका जो फासिस्टवादी से जुड़े हुए लोग का दोस्तों रंग जो है दोस्तों कमीज का कैसा होता है, आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी हो जाएगा, काली कमीज। कैसा कमीज पहनता है, काली कमीज। अब दोस्तों फासिस्टवादी पार्टी आता है, इसका दोस्तों कह रहा है कि फासिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया, मुसोलिनी ने किया था। किसने किया था, मुसोलिनी ने। और दोस्तों कब किया था पूछे तो क्या हो जाएगा, ये दोस्तों किया था 1919 ईस्वी में। कब किया था, 1919 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे, ये दोनों क्वेश्चन भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कह रहा है स्तंभ दे दिया अब दोस्तों आपको, स्तंभ क दे दिया, स्तंभ ख दे दिया, आपको मिलान करना है। ठीक है, देखेंगे दोस्तों, मिलान करेंगे हम लोग। कह रहे 1955 में दोस्तों क्या हुआ था, 1955 में क्या हो जाएगा, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम की स्थापना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1 का 3 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे क्या हो जाएगा, 1964 में क्या हुआ था, 1964 में दोस्तों राष्ट्रीय औद्योगिक विकास, यानी कि 2 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, यानी बी का 2 हो जाएगा। उसके बाद 1982 में दोस्तों क्या हुआ है, 1982 में क्या हुआ, आयात निर्यात बैंक की स्थापना, यानी कि सी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1987 में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण का बोर्ड का गठन हुआ, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 का कितना हो जाएगा, 3, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे फिर से दे दिया है कि कौन सा मेल खाता है, इसमें से बताना है आपको कौन मेल खाएगा, आपको बताना है। इसका राइट आंसर देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में दोस्तों किस पे जोर दिया गया था, ये दिया गया था सामुदायिक विकास पे। किस पे दिया गया था, सामुदायिक विकास पे। उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पे जोर दिया था, तीव्र उद्योग पे। तृतीय जो हुआ था दोस्तों उसमें किस पे दिया था, तृतीय दोस्तों दिया था आधारभूत उद्योग, यानी कि सी का 3 हो जाएगा। चतुर्थ में दोस्तों किस पे बल दिया गया था, दिया गया था स्वावलंबन की प्राप्ति एवं अस्थिरता। इसका 4 का क्या हो जाएगा, सी डी का 5 हो जाएगा। पंचम में दोस्तों क्या दिया था, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। तो ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि हैंडबुक और एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है किसके द्वारा, हैंडबुक और एग्रीकल्चर किसके द्वारा प्रकाशित होती है, ये होता है दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पंचायती राज संस्थाओं को दोस्तों 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, लिख लेना। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, 243 का जी। कितना, 243 का जी में ऐसा प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी दोस्तों पूछ रहा है कि किसके मध्य स्थित है, यानी किसके बीच स्थित है। तो ये दोस्तों किसके बीच है, शुक्र और मंगल के बीच। किसके बीच है, शुक्र और मंगल के बीच। ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहां से ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि रिंग ऑफ फायर क्या है, रिंग ऑफ फायर तो क्या है, एक ज्वालामुखी है। उसके बाद ये प्रशांत महासागर में है। इसके बाद भूकंप से भी रिलेटेड, यानी 1 नंबर का 30 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी 1, 2, 3, यानी कि भूकंप, ज्वालामुखी और प्रशांत महासागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा दोस्तों, केंटुकी। क्या हो जाएगा, केंटुकी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं, संचार उपग्रह दोस्तों किस में अवस्थित है, ये रह जाएगा दोस्तों वायुमंडल में। दोस्तों यहाँ पे हम लोग सारा मंडल को अच्छे से एक बार देखना है। वायुमंडल दोस्तों, मंडल होता है कितना परत, 5 होता है। ध्यान रखेंगे 5 को का, ठीक है। पहले अगर दोस्तों पूछे तो कौन सा हो जाएगा, क्षोभ मंडल। कौन सा, फर्स्ट स्थान पे आएगा क्षोभ मंडल। उसके बाद दोस्तों कौन सा आएगा, समताप, 2 नंबर पे समताप मंडल। ध्यान रखेंगे क्रम में, ऊपर क्रम हम ऊपर जा रहे हैं, क्षोभ सबसे नीचे है, उसके बाद हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद हो गया क्षोभ के बाद समताप मंडल। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, मध्य मंडल। ध्यान रखेंगे तीसरे नंबर पे मध्य मंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मध्य मंडल। अगर चौथा पे दोस्तों पूछे, चौथा पे कौन हो जाएगा, आयन मंडल। 4 पे आयन, बाह्य लास्ट में दोस्तों क्या हो जाएगा, 5 पे बाह्य मंडल। दोस्तों ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है, क्रम में आपको मिलाने के लिए दे देगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे आपदा प्रबंधन एक्ट दोस्तों कब बनाया गया? आपदा प्रबंधन एक्ट कब बनाया गया? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी हो जाएगा 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों सर्वश्रेष्ठ योगदान, किस क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा दोस्तों स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास, ऑप्शन नंबर डी यहां से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन दोस्तों जल जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है? जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, किसका प्रयोग करते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ओजोन का भी प्रयोग करते हैं, क्लोरीन डाइऑक्साइड का भी, क्लोरोमीन का भी, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है कि असत्य कथन आपको इसमें से चुनना है। दो जगह तो दोस्तों पूछ रहा है कि 2 जगह कैलोरो क्यों दिया है? लीनियस दोस्तों ये सही है। 3 जगह दोस्तों हैकल ये भी सही है। 4 जगह दोस्तों ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे 5 जगह दोस्तों हिटे कर दिया है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ से सी गलत हो जाएगा। बाकी दोस्तों पूछा जाता है 2 जगत का दोस्तों द्वि नाम पद्धति का दोस्तों पूछा जाता है तो कौन हो जाएगा? लीनियस। इस प्रकार दोस्तों आप याद रखेंगे ये तीनों चीज को। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि किसने यह प्रस्तुत किया कि सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से निर्मित होती है, यानी पहले से बनी कोशिकाओं से निर्मित होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा दोस्तों रुडोल्फ विर्चो। किसने कहा था? रुडोल्फ विर्चो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्वेत रक्त कणिका यानी कि WBC में उपस्थित कह रहा है कि दोस्तों ग्रेन्युलोसाइट्स, क्या होता है? ग्रेन्युलोसाइट्स कण, कौन से कण दोस्तों इनमें से नहीं आते? इनमें बताना है कौन सा कण इसके अंतर्गत नहीं आता है। ये हो जाएगा लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट नहीं आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है कि अमरवेल दोस्तों किस प्रकार के जड़ का उदाहरण है? अमरवेल, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी हो जाएगा, चूसक मूल होता है दोस्तों। क्या होता है? चूसक मूल का उसमें उदाहरण होता है। देखे होंगे दोस्तों अमरवेल का जड़ नहीं होता है, वो किसी भी लत्ती की तरह होता है, आप किसी को फेंक दीजिए वो फैल जाता है, तो वो दोस्तों क्या होता है? चूसक जड़ के रूप में वो प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कौन सा कथन इसमें से असत्य है? आपको चुनना है कौन सा कथन असत्य हो जाएगा। ये बी हो जाएगा, हरित लेवल के स्ट्रोमा होते हैं। हरित लेवल में क्या होता है दोस्तों? स्ट्रोमा होते हैं, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से दोस्तों कह रहा है कि संधि यानी ज्वाइंट कोहनी में पाया जाता है, कौन सा दोस्तों इसमें से कोहनी में पाया जाता है? आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा दोस्तों कब्जा, कब्जा संधि। क्या हो जाएगा? हिंग्स। दोस्तों ध्यान रखना हिंग्स रहता है कई बार ऑप्शन में, कब्जा बहुत बार कम रहेगा लेकिन हिंग्स ज्यादा रहेगा, तो हिंग्स को भी याद रखना है, कब्जा को भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, मिलान करने वाला है, सूची दे दिया है आपको, मिलान करने के लिए बोला जा रहा है। तो देखेंगे दोस्तों विरिक, विरिक दोस्तों किससे संबंधित हो जाएगा? मूत्र से। किससे हो जाएगा? मूत्र निर्माण से। उसके बाद दोस्तों देखेंगे बी, बी यकृत है। यकृत का दोस्तों देखेंगे क्या हो जाएगा? यकृत का दोस्तों क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि यकृत यूरिया निर्माण करता है। उसके बाद श्वेत ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां दोस्तों क्या हो जाएगा? त्वचा से। उसका फेफड़ा, फेफड़ा क्या करता है? CO2 का निष्कासन। ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसे दोस्तों प्रसारण केंद्र यानी कि रिले स्टेशन के नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। प्रसारण केंद्र या रिले स्टेशन के नाम से दोस्तों किसे जानते हैं? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा थैलेसम। किसे जानते हैं? थैलेसम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी है? कौन सा कण इनमें से अस्थायी है पूछा जा रहा है? कौन सा हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? प्रोटॉन। ध्यान रखेंगे प्रोटॉन अस्थायी कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करें कि बीटा किरण का दोस्तों वेग, प्रकाश के वेग का दोस्तों कितना होता है? दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे डायरेक्ट। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 9/10वां भाग। कैवां भाग? 9/10वां भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से दोस्तों पूछा जा रहा है कि कांचों में कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन दोस्तों कर सकता है? विच्छेदन दोस्तों कर सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा कुरुक्ष कांच। कौन सा हो जाएगा? कुरुक्ष कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक दोस्तों कह रहा है कि शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? शांति कारक औषधि के रूप में कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? ये ए हो जाएगा दोस्तों पोटेशियम ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा? पोटेशियम ब्रोमाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा होता है? डायनामाइट जो दोस्तों होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा गैल्सोराइल ट्राइनाइट्रेट। क्या हो जाएगा? गैल्सोराइल ट्राइनाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से मिश्र धातुओं में आपको बताना है किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम है? किस मिश्र धातु में तांबे की मात्रा अधिकतम होता है? इसका आंसर बी हो जाएगा कांसा में। किसमें होता है? कांसा में। ध्यान रखेंगे CuZn। क्या होता है? CuZn। ध्यान रखेंगे Cu दोस्तों कितना 70% इसमें पाया जाता है, ये भी दोस्तों ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे तंबाकू एवं उसके उत्पाद की बिक्री पर पाबंदी लगाने वाला पहला देश कौन सा है? ध्यान रखेंगे दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका आंसर क्या होगा? भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
पायरीला, पायरीला किस प्रकार की फसल का दोस्तों कीट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पायरीला दोस्तों किस प्रकार की फसल का कीट है, इसका गन्ना हो जाएगा, क्या होगा, गन्ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, कौन सा दोस्तों ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, ये हो जाएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, क्या हो जाएगा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्षा के बाद वायुमंडल में जल के निलंबित बूंदों से दोस्तों देखते होंगे कि इंद्रधनुष बनता है, यह किसके कारण बनता है, वर्षा के बाद वायुमंडल में जब जल दोस्तों निलंबित बूंद बच जाता है उससे इंद्रधनुष बनता है। तो इंद्रधनुष बनने के लिए आवश्यक परिघटनाओं में इनमें से कौन सा परिघटना दोस्तों शामिल है, यानी किस परिघटना के कारण ये बनता है दोस्तों, इसका राइट क्या होगा, ए हो जाएगा, अपवर्तन, परिकिरणन और वर्ण विक्षेपण। ध्यान रखेंगे ये तीनों के कारण, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि कह रहा है दोस्तों कि यदि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी हो जाती है तो उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगा दोस्तों, आवृत्ति यानी क्या होता है दोस्तों, लैम्डा बराबर क्या होता है, 1/n होता है। यहाँ पे दोस्तों क्या करता है, आवृत्ति को दोस्तों क्या करता है, दुगुनी, यहाँ पे दुगुनी इसको करेंगे तो क्या होगा, तरंगदैर्घ्य का मान तो घटेगा, यानी कि अगर 2 करेंगे तो यह क्या होगा दोस्तों, ये आधा हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, मूल का आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर इस चैनल पे नए हैं या वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। हम लोग डेली यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ज्ञान बिंदु सर का, जिसे दोस्तों अभी दरोगा का फैक्ट्री भी बोला जाता है, इसलिए ज्ञान बिंदु सर का यहाँ पे सारा नोट्स का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, सारे सेट का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है किसी द्रव का वाष्पन दर होता है दोस्तों, किसी द्रव का वाष्पन दर किस पे निर्भर करता है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त में से सभी पर निर्भर करता है, द्रव के तापमान पर, चारों ओर के वायुमंडलीय तापमान पर, उसके बाद द्रव के सतह के क्षेत्रफल में भी, यानी कि क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है दोलन करते समय लोलक के गोलक की दोस्तों वेग क्या होता है, शून्य होता है, यह दोस्तों कहाँ पे शून्य होता है आपको बताना है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, दोनों महत्तम विस्थापन पर, किस पे, दोनों महत्तम विस्थापन बिंदु पर, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि जब किसी संकुचित सिल्की दोस्तों को छोड़ा जाता है, सिल्की को छोड़ा जाता है तो दोस्तों स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, गति ऊर्जा में, स्थिति ऊर्जा गति ऊर्जा में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मीटर दोस्तों दिया है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निम्न से किसका ऐसा मात्रक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका है दोस्तों, हम लोग जानते हैं त्वरण का है, गति का तो मीटर पर सेकंड हो जाता है, इसका वेग का भी मीटर पर सेकंड हो जाता है, इसका क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इटांकी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों किस राज्य में है, इटांकी किस राज्य में है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये नागालैंड में, कहाँ पे, नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन 4 भाग में दोस्तों किया गया है, 4 भाग में हिमालय का दोस्तों क्या किया है, विभाजन किया गया है, किसका लंबाई दोस्तों यहाँ पे सर्वाधिक है, यहाँ पे देखिए चारों का नाम दिया, पंजाब, हिमालय, नेपाल और कुमायूं और असम, इनमें दोस्तों किसका सर्वाधिक लंबाई है पूछा जा रहा है, इसका राइट आंसर नेपाल हिमालय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेपाल हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाग किस राज्य का महिला नृत्य है, फाग दोस्तों पूछा जा रहा है, इसका राइट आंसर क्या होगा, हरियाणा का है, कहाँ का महिला नृत्य है दोस्तों, फाग हरियाणा का, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना, और पूछा हुआ क्वेश्चन है, भारत का नियाग्रा दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, नमी दोस्तों ज्यादा सोखती है, आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी हो जाएगा, काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैतून की कृषि को किस नाम से जाना जाता है, जैतून का जो हम लोग कृषि करते हैं उसे क्या कहते हैं, ओलिविकल्चर, क्या कहते हैं, ओलिविकल्चर, ध्यान रखेंगे, जैतून का ओलिविकल्चर। वर्मीकल्चर दोस्तों केचुआ से होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं दोस्तों कह रहा है कि 3 देश से जुड़ा हुआ है, 3 देश से आपको जुड़ा हुआ है, कौन सा राज्य ऐसा है जो दोस्तों 3 देश से घिरा हुआ है पूछा जा रहा है, कुल मिला के दोस्तों सिक्किम है ऐसा राज्य जो दोस्तों 3 देश से घिरा हुआ है, दोस्तों पूछा भी जाता है कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है दोस्तों जो 3 देश से घिरा हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा, तो दोस्तों मारना है क्या, सिक्किम। दोस्तों कभी कभी एग्जाम में दे देगा कि कौन कौन सा देश है, तो ध्यान रखना, नेपाल, भूटान और चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र दोस्तों कहाँ पड़ता है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ए हो जाएगा, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय। मेघालय में दोस्तों कहाँ होता है सबसे ज्यादा, कहाँ होता है, मासिन राम में, कहाँ होता है, मासिन राम में, ध्यान रखेंगे, और ये मासिन राम में दोस्तों विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे गुप्त संवत दोस्तों कब प्रारंभ हुआ, आपसे पूछा जा रहा है गुप्त संवत दोस्तों कब प्रारंभ हुआ, तो हुआ 319 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे ईस्वी में। और दोस्तों पूछे गुप्त संवत का दोस्तों गुप्त का वंश का स्थापना किसने किया, तो ध्यान रखेंगे श्रीगुप्त, किसने किया गुप्त वंश का स्थापना, श्रीगुप्त। और दोस्तों यहाँ से पूछे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापना किसने किया, तो ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम,
चंद्रगुप्त प्रथम आप ध्यान रखेंगे। और दोस्तों पूछा जाता है एक और क्वेश्चन यहाँ से कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन रहा, तो दोस्तों आपसे मारना इसका स्कंदगुप्त। क्या मारना है? स्कंदगुप्त आप ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है ये क्वेश्चन चारों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि किस राजनीतिक दल का गठन दोस्तों बी आर अम्बेडकर के द्वारा नहीं किया गया है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन दल का दोस्तों गठन यहाँ पे बी आर अम्बेडकर नहीं किया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा दोस्तों, दलित शोषित समाज। बाकी दोस्तों रिपब्लिकन पार्टी, लेबर पार्टी और शेड्यूल कास्ट पार्टी, ये दोस्तों तीनों का गठन किसने किया है? बी आर अम्बेडकर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नवाखली दोस्तों जो है एक नवाखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? नवाखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? प्यारेलाल। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अजात शत्रु को किस परंपरा में कुनिक के नाम से दोस्तों विख्यात है? किस परंपरा में दोस्तों ये कुनिक के नाम से प्रभावित? जैन में। किसमें? जब दोस्तों ये जैन धर्म को ग्रहण किया था, ध्यान रखेंगे, कुनिक नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय द्वारा दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों ये क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिंदू पेट्रियाट। क्या हो जाएगा? हिंदू पेट्रियाट। ये दोस्तों पहला अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से दोस्तों पूछा जा रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है? तो देखेंगे चौसा का युद्ध दोस्तों ये पहला ही गलत है। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। कब हुआ था चौसा का युद्ध? 1539 ईस्वी में। और देखेंगे यहाँ पे दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध, ध्यान रखना है, कब हुआ था? 1576 में। और दोस्तों बिलग्राम का 1540। विलग्राम और कन्नौज का युद्ध दोस्तों इसी को बोलते हैं, ध्यान रखना। खेरा का युद्ध दोस्तों 1707 में। दोस्तों इस सारा हिस्ट्री का जितना दोस्तों ईस्वी वाला युद्ध है, सारा हिस्ट्री का युद्ध डिटेल के साथ एक वीडियो बनाया हुआ था, आप जाके वहां पे देख लीजिएगा। टाइटल उसका है महत्वपूर्ण इतिहास युद्ध, आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कार्य विनय पत्रिका का रचयिता किसने है? मैंने विनय पत्रिका का रचना दोस्तों किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। ध्यान रखेंगे, तुलसीदास ने विनय पत्रिका का रचना किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है कि सतलज नदी का पुराना नाम। सतलज नदी का दोस्तों पुराना नाम, हिस्ट्री से क्वेश्चन, इसके राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा दोस्तों, सुदाद्री। क्या बोलते हैं? सुदाद्री, ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि पागलपंथी विद्रोह का वास्तव में दोस्तों विद्रोह था, किसका विद्रोह था? पागलपंथी विद्रोह जो था दोस्तों वास्तव में किसका विद्रोह था, पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा दोस्तों, गारो का। किसका था? गारो का। दोस्तों ये कहाँ हुआ था? मेघालय में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? जब राजा राम मोहन राय दोस्तों क्या ब्रह्म समाज की दोस्तों स्थापना किया था, जब उसका दोस्तों अगर मृत्यु हो गया तो उसके बाद दोस्तों ब्रह्म समाज की नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि 1919 में जब मॉन्टेस्क्यू ट्रांसपोर्ट अधिनियम पास हुआ था, तब दोस्तों इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? 1919 में दोस्तों याद करना है कि इंग्लैंड का प्रधानमंत्री आपको कौन था, पूछा जा रहा है। इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड जॉर्ज। कौन था? लॉर्ड जॉर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने लिखा था भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? या किसने दोस्तों कहा था कि भारत की जो मुक्ति है, आज़ादी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? इसका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि व्हाइटले कमीशन का दोस्तों ध्यान रखना, व्हाइटले कमीशन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। किससे है दोस्तों? इसका संबंध श्रम से है। किससे है? श्रम से, ध्यान रखना, क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि शेरशाह द्वारा किस युद्ध को जीतने के बाद दिल्ली के गद्दी पर दोस्तों बैठा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या दोस्तों? सी हो जाएगा। कौन सा युद्ध दोस्तों जीता था? बिलग्राम का युद्ध दोस्तों, जो कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस कमेटी रिपोर्ट के प्रतिवेदन में बंगाल को दोस्तों पुनः संयुक्त करने की दोस्तों आवश्यकता की चर्चा किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, अरुणडेल समिति। किसका दोस्तों? अरुणडेल कमेटी के द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सही है? संविधान सभा का जो दोस्तों गठन हुआ था उसके विषय में सही है, पूछा जा रहा था। देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन ये देखेंगे, कह रहा है कि वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। दोस्तों ये क्या है? सही है। बाकी यह पूछ रहा है कि यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, ये भी सही है। वह बहुदलीय निकाय, दोस्तों ये गलत है। उसके अनेक समितियों के माध्यम से कार्रवाई, ये भी गलत है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए और 2 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को दोस्तों बदलने का अधिकार दोस्तों किसके पास है? किसके सहमति से दोस्तों ये बदल सकता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, राज्य के विधानसभा सदन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि सूची दे दिया है, एक सूची दे दिया राष्ट्रपति का और उसका कार्यकाल का दोस्तों अवधि दिया है। दोस्तों पूछा जाता है क्वेश्चन सब, ध्यान रखना अवधि को भी।
तो देखेंगे दोस्तों करें कि फखरुद्दीन अली अहमद दोस्तों कब राष्ट्रपति बना था। ये दोस्तों बना था 1974 से यानी 77 में। एक का क्या हो जाएगा, बी 2 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी यानी एन संजीव रेड्डी का पूछ रहा है कब बना था, तो ये हो जाएगा दोस्तों 77 से 82, ध्यान रखेंगे। और जकीर हुसैन दोस्तों पूछ रहा है तो ये कब हो जाएगा, जकीर हुसैन का हो जाएगा 67 से 69 यानी कि सी का 4। बीबी गिरी दोस्तों कब हो जाएगा 69 से 74। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्न में से दोस्तों किसके पास दोस्तों ये है अधिकार है। इसका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सांसद दोस्तों बोल रहा है कि कौन सांसद दोनों सदन में दोस्तों क्या करता है, अध्यक्षता करता है। दोस्तों आपको बताना है संसद के कौन सा सदन है दोस्तों जो दोनों सदन की बैठकों का अध्यक्षता करता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष। दोस्तों ध्यान रखना ये दोनों सदन का दोस्तों जो अध्यक्षता करता है कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। दोस्तों आपसे पूछे कि दोनों सदन को बुलाता कौन है, तो बुलाता है दोस्तों राष्ट्रपति, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं, अधिकारिता में आते हैं। तो देखेंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि 1 और 4। यानी कि भारत सरकार 1 से अधिक राज्यों के बीच का विवाद ये दोस्तों किसके उच्चतम न्यायालय के अधीन आता है। बाकी दोस्तों 1 और 4 बोल रहा है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विवाद। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका 1 और 4 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, कहाँ से दिए जाते हैं, राज्यपाल का वेतन और भत्ते दोस्तों कहाँ से दिए जाते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों आपका ए राइट हो जाएगा, राज्य सूची के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन से संवैधानिक निकाय है। दोस्तों आपको बताना है कौन सा संवैधानिक निकाय है, इसमें पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन दिया है दोस्तों, क्या देखेंगे क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ये दोस्तों अनुच्छेद ये मतलब क्या है, संविधान का क्या है, निकाय है, संवैधानिक निकाय है। बाकी दोस्तों महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, मानव अधिकार आयोग ये दोस्तों नहीं है, बाकी ये सब नहीं है, ध्यान रखेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, ओनली अनुसूचित जनजाति आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे निम्नलिखित में से एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम राज्य को दर्जा मिला था, यानी कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य की दर्जा गया था। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 53वां। और दोस्तों पूछा जाएगा 53वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1987 में, यानी 1987 में मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। और दोस्तों ये भारत का उस समय कौन सा राज्य बना था, 23वां राज्य। पूछा जाता है 23वां राज्य कौन सा है, तो आपको मिजोरम मानना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहे हैं कि भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए व्यवस्था किया गया है। दोस्तों कितना अनुच्छेद में ये किया गया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों 330 में, अनुच्छेद 330 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहे हैं कि ट्रेल दर्रा, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। ट्रेल दर्रा दोस्तों पूछ रहा है कि किस राज्य में स्थित है, ट्रेल दर्रा ये किस राज्य में हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा द्वारा दोस्तों पूछा जा रहा है कि केंद्रीय पुस्तक द एमेच्योर, क्या लिखा था, द एमेच्योर के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों एडवर्ड क्लीन। क्या हो जाएगा, एडवर्ड क्लीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहे हैं कि एबेल पुरस्कार से संबंधित कौन सा कथन इनमें से सत्य है, पूछा जा रहा है। एबेल पुरस्कार से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, तो देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि प्रथम यह पुरस्कार जो है दोस्तों नॉर्वे की एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा प्रदान किया जाता है, ये सही है। गणित का नोबेल पुरस्कार दोस्तों ये किसे कहा जाता है, ये भी सही है दोस्तों, ये जो 2001 से दिया जाता है दोस्तों, ये गलत है, ध्यान रखेंगे। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी ओनली राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहे हैं कि चिपको आंदोलन से जुड़े निम्नलिखित कार्यकर्ताओं में कौन सा दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से का दोस्तों विजेता है, कौन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का विजेता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा चंडी प्रसाद भट्ट। क्या हो जाएगा, चंडी प्रसाद भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों भाग लेते हैं, महिला तथा दोनों पुरुष खिलाड़ी भाग लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कार्फ बॉल। कार्फ बॉल में महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे राजधानी दिया, आपको मिलाना है, राजधानी आपको मिलाना है कि कौन किसका है। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पे युगांडा का कंपाला दोस्तों ये सही है, यूक्रेन का कीव ये भी सही है, और ये ऑस्ट्रिया का वियना हो जाएगा, चिली का क्या हो जाएगा सेंटियागो, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुआ। इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन दोस्तों, भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुआ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1954। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे फिर दिया दोस्तों, एक साइड दे दिया है नृत्य दे दिया है, एक साइड राज्य दे दिया, आपको मिलान करना है। तो देखेंगे दोस्तों बिहू कहाँ का है, बिहू कहाँ का हो जाएगा, असम का हो जाएगा। उसके बाद काला नृत्य दोस्तों कहाँ का हो जाएगा, महाराष्ट्र का।
उसके बाद देखेंगे बेम्बू, बेम्बू दोस्तों कहाँ का हो जाएगा, बेम्बू नागालैंड का हो जाएगा। और दांडिया दोस्तों कहाँ का हो जाएगा, गुजरात का। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ से सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है कि कुष्ठ रोगी दिवस कब मनाया जाता है, कुष्ठ रोगी दिवस कब मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 जनवरी को। और 30 जनवरी को दोस्तों हम लोग और क्या दिवस मनाते हैं, शहीद दिवस के नाम से मनाते हैं, शहीद दिवस। इसी दिन महात्मा गांधी को दोस्तों गोली मारा गया था, इसीलिए उस दिन से दोस्तों क्या मनाता है, शहीद दिवस 30 जनवरी को। और दोस्तों यहाँ से पूछे 25 जनवरी, तो 25 जनवरी को क्या मनाते हैं हम लोग, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। क्या मनाते हैं, मतदाता दिवस, यानी मतदाता दिवस, ध्यान रखेंगे 25 जनवरी को। दोस्तों ये था ज्ञान बिंदु सर का दरोगा का सीट नंबर 4। अभी दोस्तों ज्ञान बिंदु सर को दरोगा का फैक्ट्री कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट दरोगा का करने वाले हैं ज्ञान बिंदु सर का। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इन वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, जय हिंद।